मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 और ये जो एक्सरसाइज है ये नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। इसमें नंबर का हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक्स कुछ जो ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं दो नंबर हैं, एक है 18 और एक मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 30 या 24। दो नंबर हो गया और हमको दोनों का फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 24 का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। तो हम पहले 18 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से 9 बार में, फिर 3 से 9 को 3 बार में, फिर 3 से 3 को 1 बार में। तो 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। वैसे हम 24 का भी फाइंड कर लेंगे। 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 होगा 12, फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में। ठीक है, तो हम 24 का प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 24 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, अब हमको इसे फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें जो कॉमन दोनों में होते हैं, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, अगर उसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, अगर दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 सब में कॉमन है, मतलब 1 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो इसमें हमको पढ़ना है, जब हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करें तो इसको पावर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो सबसे आसान मेथड क्या करते हैं, दोनों में जिसका पावर मैक्सिमम होता है, जो अगर 2 नंबर कॉमन है और दोनों में जिसका पावर मैक्सिमम है उसी को हम लिख लेते हैं। तो इसमें 2 का पावर मैक्सिमम कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब और इसमें है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होगा 8, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72। ये हमारा आंसर हो गया। एक और फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है, फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको हम यूज़ करके अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे इसमें। 2 नंबर का जब हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे तो उसमें रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट और 2 नंबर का प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दिया हुआ 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। तो ये भी जितने भी नंबर्स गिवन है इसको हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है 140, तो 140 का हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35 बार में, फिर 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 बार में, और 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे 1 बार में। तो 140 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसमें 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है 156,
तो इसमें भी 156 का हम फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 8 बार में डिवाइड, फिर 2 से 78 को 39 बार में, फिर 3 से 39 को 13 बार में, और 13 से 13 को 1 बार में। तो 156 को ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 2 इतने इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स, तो ये लिख देंगे इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 5005। तो 5005 का हम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 5, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया। इसके बाद फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसके बाद ये डिवाइड होगा 11 से। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 बार में। इसका फैक्टर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये तो 4th का हो गया आंसर, 5005। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, 3rd छूट गया है, इसके बाद हम लोग 3rd को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ 3825। ठीक है, इसका फाइंड करेंगे फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसका जो यूनिट डिजिट है 5 है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर्स गिवन होते हैं उसके डिजिट को हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो इसको ऐड करेंगे, 8 और 3 11, 11 और 2 होगा 13, और 13 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 5 से, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 3825 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड होगा 1275 बार में। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये 3 से डिवाइड है, तो 3 4 जा 12, ये होगा 25। अब इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 85 बार में डिवाइड होगा। अब 85 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 बार में, और 17 से 17 डिवाइड होगा 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसमें 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसको क्या हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और लास्ट है 7429, क्वेश्चन नंबर 5, 7429। ठीक है, और इसका हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर 7429। तो ये नंबर जो है ये पहले 17 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 437 बार में। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 23 बार में, और फिर 23 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो इसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 नंबर्स हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 का हम फाइंड करेंगे पहले प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, और 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13। बहुत सिंपल है इसमें।
अब हम इसका फाइंड करेंगे HCF। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। इसके बाद फिर फाइंड करेंगे LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में देख रहे हैं कि 2 और 7 कॉमन, ये सिंगल है, तो जो सिंगल नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। और अगर कॉमन नंबर्स हैं तो कॉमन नंबर में अगर जिसका पावर मैक्सिमम उसको लिखते हैं, या अगर दोनों का पावर सेम है तो एक ही नंबर को हम लिख लेते हैं। तो हम 2 को भी लिखेंगे, फिर 7 को भी लिखेंगे, और 13 दोनों में कॉमन है और दोनों का सेम पावर है तो 13 को भी लिख देंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 182। अब इसके बाद हमको इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले हम फाइंड क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है, HCF है 13 और LCM है 132, ठीक है। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2366, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो HCF LCM है। इसके बाद फिर हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक है 26 और एक है 91। तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 26 और 91 को, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 2366 के इक्वल, लिख देंगे 2366, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 510 एंड 92, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 510 का फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, उसके बाद 2 5 जा 10, 255 बार में, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे 5 5 10 और 2 कितना होगा 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 और फिर 3 5 जा 15। उसके बाद 85 है तो ये 5 से डिवाइड होगा 17 बार में, और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब इसके बाद 92 का भी फाइंड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 46 बार में, 2 से 46 डिवाइड होगा 23 बार में, और 23 से 23 डिवाइड होगा 1 बार में, ठीक है। तो 92 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 92 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 23। इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसमें HCF। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। इसमें 3 है 5 है 17 है, इसमें तो कोई ऐसा नंबर है नहीं, केवल हम देख रहे हैं कि केवल एक ही 2 इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। इसके बाद सॉरी यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, और मैक्सिमम पावर इसका कितना है 2 है, 30 वाले नंबर को हम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू, अब देख रहे हैं इसमें 3 5 17 सब सिंगल है तो इनको भी लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ठीक है। और उसी तरह फिर 16 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 46,920। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, HCF इंटू LCM। HCF इसका कितना है, HCF है 2 है, LCM है 23,460, 2 इंटू 23,460, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 0, तो ये आएगा 46,920। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर क्या है, एक है 510 और दूसरा 92। 510 इंटू 92 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी इतना आएगा 46,920। ठीक है, तो लिख सकते हैं लास्ट में हैंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले हम 336 का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 336 को 168 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 82 बार में, 84 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42 को 21, फिर 3 से 7 बार में और 7 से 7 को 1 बार में। तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 2 इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 54। 54 का भी फैक्टर फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 27 बार में, 3 से 27 डिवाइड होगा 9 बार में, और 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब इसका हम फाइंड करेंगे HCF। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन नंबर होगा वो HCF होगा। तो इसमें 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। फिर हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM में फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों में कॉमन नंबर है तो जिसका पावर मैक्सिमम होता है उसी नंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, तो हम 2 टू द पावर 4 को लिख देंगे इंटू, यहाँ 3 है, 3 टू द पावर 3 है, तो 3 का क्यूब इंटू लास्ट में कौन सा है, 7। तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, ये होगा 27 और ये होगा 7। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3024। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे HCF इंटू LCM। HCF है 6 और LCM है 3024, तो 6 इंटू 3024। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18,144। ठीक है, और उसी तरह नंबर का प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं, 336 एंड 54। 336 इंटू 54। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 18,144। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका हमको फाइंड करना है HCF और LCM, और मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 12, 15 एंड 21। इसका हमको फाइंड करना है HCF LCM। तो ऐसे नंबर्स हम देख रहे हैं कि इसमें 12 है, 15 है, 21 है, तो तीनों में जो ये तीनों नंबर्स हैं
ये किससे डिवाइड है 3 से, तो सिंपल इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका होगा 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, उसी तरह 21 का क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो इसका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 3 कॉमन है और कोई दूसरा नंबर तो कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। फिर हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 है, 5 और 7 है। तो इसमें 2 सिंगल है और 2 का स्क्वायर है, और किसी दूसरे फैक्टर में ये है नहीं नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली 2 का स्क्वायर इंटू 3। तीनों में कॉमन है और सबका जो पावर है सेम ही है, तो यहाँ 3 एक लिख देंगे और 5 लिख देंगे, 7 भी लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 422, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 17 है, 23 है, 29 है। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। तो हम 17 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 का लिख सकते हैं 1 इंटू 23, और 29 का लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 29, ठीक है। और तीनों में कॉमन क्या, 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते उतना ही होता है। कौन कौन सा नंबर लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। और तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 11,339। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 8, 9, 25। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तीनों नंबर अलग अलग नंबर से डिविजिबल हैं। तो ऐसे भी नंबर्स जो अलग अलग नंबर से डिविजिबल हों उसका कभी भी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ 1 ही आएगा, ठीक है। तो 8 का हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 8 का लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3। 25 का क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 का क्यूब, फिर 1 इंटू 3 का स्क्वायर और 1 इंटू 5 का स्क्वायर। तो तीनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये होगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1800। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, ठीक है। हमको एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, हमको फाइंड करना है इसमें एलसीएम। तो फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। यह फार्मूला यूज़ करके हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें दो नंबर कौन कौन से, एक है 306 और एक है 657। तो यहाँ लिखेंगे 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ है 9। 9 से 306 को डिवाइड कर देंगे 34 बार में, ठीक है। इसके बाद 34 और 657 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 22,338। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन में लिखा है कि
एन इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो इसमें एन का कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे 6 का स्क्वायर लिख दें या 6 का क्यूब लिखते हैं, तो जब हम इसमें कोई भी वैल्यू एन का पुट करते हैं और इसको सॉल्व करें तो इसका जो यूनिट डिजिट हो वो 0 आए कि नहीं आएगा, ये हमको बताना है। तो कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 कब होता है, जब वो नंबर किससे डिविजिबल हो, 10 से, नंबर 10 से डिवाइड हो। तो नंबर 10 से डिवाइड जब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या हो, 2 और 5 दोनों हो, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, यानी कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तभी उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 टू द पावर n, तो अगर हम 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 6 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 3। तो इसमें तो केवल 2 है, 5 तो है नहीं। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 होता तब हम n का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो 6 पावर n है ये 0 से एंड नहीं होगा, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे अ नंबर एंड विथ द डिजिट एंड विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 10, it should be divisible by 10, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे, यानी कि नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। और हम 6 का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 तो है नहीं, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है नहीं, हैंस 6 टू द पावर n does not end the digit 0 for any value of n, ठीक है। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो पहले हम समझेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नंबर हो, जैसे हम प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें ये जो नंबर होता है 1 से डिविजिबल होता है, और किससे डिविजिबल होगा, जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल होता है, 1 से, और नंबर खुद से डिविजिबल होता है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसका जो फैक्टर होगा निकालेंगे वो 2 से ज़्यादा होता है, 1 भी होगा, नंबर भी होगा, और उसके अलावा भी दूसरा नंबर होता है। यानी कि ऐसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि नंबर जो होता है 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें 6 में लिखा हुआ है जो नंबर गिवन है 7 × 11 × 13 + 13, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि ये कॉम्पोजिट है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो हम 13 को इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 11, ठीक है। और इसमें से 13 तो कॉमन हो गया, यहाँ भी 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 1, तो प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद 13 इंटू, अब हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं, तो पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, तो 13 इंटू 78। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 78 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 6। ठीक है, और देख रहे हैं कि जो नंबर है इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन हैज़ more than 2 factors, hence it is a composite number। ठीक है, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या नंबर क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और प्लस 5 कॉमन हो गया था 1 लिख देंगे, और यहाँ 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 42 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1008। ठीक है, और यहाँ हो गया प्लस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 1009 हो गया। और इसमें इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, क्योंकि इसमें 1 भी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसको लिख सकते हैं कि गिवन नंबर, गिवन एक्सप्रेशन हैज़ more than 2 factors, hence it is a composite। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर बेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि बहुत सारे बेल हैं और इतने टाइम में बजते हैं तो एक साथ कब बजेंगे, या ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन होता है कि एक साथ कब ट्रैफिक लाइट जलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम ही फाइंड करते हैं। तो हम इसमें हमको बताना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि सोनिया 18 मिनट में सर्कुलर फील्ड का 1 राउंड कंप्लीट करती है सर्कुलर फील्ड का, और रवि उसको 12 मिनट में 12 मिनट्स में उसी राउंड को कंप्लीट करता है। तो अगर दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो कब दोनों जाकर के फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर, और फिर उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। उसी तरह 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, और इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ 3 है, तो यहाँ
3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिनट्स। यानी कि सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ दौड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है।